हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और जैसा कि आप सभी को पता है गाइज, क्लास 10 साइंस के हर एक चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस बना दी हैं। तो अगर अभी तक उन सारे क्वेश्चंस को आपने नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पर उन सारी वीडियोज़ को देख लो। और मैं पहले से भी कहते आ रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड हैं। 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये सारे क्वेश्चंस हैं। जो आपके सिलेबस में से चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं, टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं, उनमें से भी कोई क्वेश्चंस नहीं लिए गए हैं। सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हैं, रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड हैं। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इन सारे क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद लिखा है। तो अगर अभी तक आपने उन सारी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाके देख लो। और यहाँ से हम एसएसटी कंटिन्यू कर रहे हैं। साइंस हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। यहाँ से हम अब एसएसटी कंटिन्यू करेंगे और मैं जल्द ही एसएसटी के सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी ही। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाली घंटी को दबाना ताकि इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। तो चलो आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो इनमें से कौन से रेवोल्यूशन को एज अ फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता है। ए फ्रेंच रेवोल्यूशन, बी रशियन रेवोल्यूशन, सी ग्लोरियस रेवोल्यूशन, डी द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। गाइस, वीडियो में जब भी क्वेश्चन आए तो उसी वक्त पॉज करके आंसर गेस करने का कोशिश करना। और आगे जब 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो उसी वक्त वीडियो को पॉज करके साथ ही साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, अपना नोटबुक निकालना और साथ ही साथ आंसर लिखना। और उसके बाद रिज्यूम करके आंसर मैच कर लेना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर एग्जैक्ट वैसा ही हो, लेकिन मिलता जुलता आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर है गाइस ए फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a custom union that was formed in 1834 at the initiative of Persia and joined by most of German states was called। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कस्टम यूनियन पास हुआ था 1834 में, जो कि एक इनिशिएटिव था पर्सिया का, और उसके बाद जर्मन स्टेट्स द्वारा उसको ज्वाइन कर लिया गया। तो उस कस्टम यूनियन का क्या नाम था। ए जॉल्वरिन, बी पेल्बिसाइट, सी यूटोपियन, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ए जॉल्वरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बेस्ट सिग्निफाई करता है द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी। ए एम्फेसाइज ऑन सोशल जस्टिस, बी स्टेट प्लान्ड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, सी फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सी सुपरमेसी ऑफ स्टेट ओरिएंटेड नेशनलिज्म। तो इसका आंसर है सी फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1789 France was a full-fledged territorial state under the rule of which of the following? A federal republic, B an absolute monarch, C a democratic ruler, D none of these। तो इसका आंसर होगा गाइस बी एन एब्सोल्यूट मोनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold, who among the following said this popular line। तो क्वेश्चन है गाइस कि कहा एक स्टेटमेंट है जिसमें कि कहा गया है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। इस लाइन को, इस पॉपुलर लाइन को किसने कहा था। ए गुसुपी मजीनी, डी मेटरनिक, सी ओटोवन बिस्मार्क, डी गुसुपी गरिबाल्डी। तो इसका आंसर होगा गाइस बी मेटरनिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करेंगे 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, हाउ डिड फीमेल फिगर बिकम एन एलिगरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप एनालाइज। तो क्वेश्चन आपको बताना है कि कैसे 19th सेंचुरी यूरोप में एक फीमेल फिगर एलिगरी ऑफ नेशन बनी। ये है गाइस इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड। तो गाइस वीडियो को पॉज करके अभी से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। आपको इसमें बताना है 3 फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड के 3 फीचर्स आपको बताने हैं, डिस्क्राइब करने हैं। तो ये है गाइस इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रेंच लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज द्वारा जो स्टेप्स उठाए गए थे उनमें से आपको 3 स्टेप्स को डिस्क्राइब करने हैं। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करेंगे 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन प्रोसेस बाय विच जर्मनी यूनिफाइड एज अ नेशन स्टेट। तो यहाँ पे आपको जर्मन यूनिफिकेशन को डिस्क्राइब करना है। एसएसटी में गाइस जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखो तो पॉइंट वाइज आंसर लिखो। जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए, तभी आप पूरे फुल मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट, उसी तरह पॉइंट वाइज मार्क्स जितने मार्क्स हैं उतने पॉइंट्स इस तरह करके आप आंसर लिखें। और पैराग्राफ में आंसर ना लिखें, पॉइंट वाइज ही आंसर लिखें। अगर आप पैराग्राफ में आंसर जानते हैं तो उन पैराग्राफ को तोड़ तोड़ के पॉइंट में कर दें। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होस्टेड वियना कांग्रेस इन 1815, एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉट बाय द वियना ट्रीटी। तो आपको बताना है कि वियना कांग्रेस को किसने होस्ट किया था और वियना ट्रीटी साइन होने के बाद क्या चेंजेस लाए गए थे या क्या चेंजेस हुए थे वियना ट्रीटी के बाद। तो ये है गाइस इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द रीजन्स अंडर हिज कंट्रोल। तो आपको यहाँ पे बताने हैं नेपोलियन द्वारा जो 5 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उसके कंट्रोल में, जहाँ पे उसका कंट्रोल था वहाँ पे उसने 5 रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है।
तो एनी 5 यानी बहुत सारे रिफॉर्म्स को उसने इंट्रोड्यूस किया था। आपको 5 रिफॉर्म्स के बारे में बताना है। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड बाल्कान्स बिकम द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1971, एक्सप्लेन। तो आपको बताना है कि बाल्कान रीजन कैसे बन गया मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1971। 1971 के बाद जो बाल्कान रीजन था वो एक नेशनलिस्ट टेंशन कैसे बना, मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन कैसे बना, इसको आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये है गाइस इसका आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। उम्मीद है कि आप सभी की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही है। उम्मीद है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पाए होंगे। अगर अभी तक यहाँ के इससे पीछे के सारे वीडियोस अगर तुमने नहीं देखे हैं तो यार चैनल पे जाके सारे वीडियोस को देख लो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन नहीं दबाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन बेल दबा लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।